सीताराम सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयन। बांधऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नारायण। आज साधक संजीवनी का प्राकट्य दिवस है। इस दिन साधक संजीवनी एक जिल्द में एक साथ छपकर गीता प्रेस से छपकर स्वामी जी महाराज जहाँ विराजे थे बीकानेर दौरे पर, वहाँ पहुँची थी। बहुत आनंद आया। हम भी थे उस समय। वो हरपाल जी चौधरी थे ना, जो जयपुर में रहते हैं। हम तो उन दिनों वो पुस्तक प्रचार में लगे थे और गीता साधक संजीवनी आई तो उनको भी बड़ी खुशी हुई और उन्होंने साधक संजीवनी की आरती उतारी। स्वामी जी महाराज भी बाहर पधार गए थे और संत लोग भी थे, तो के लोग साधक संजीवनी की आरती करेगा, आज ही आइए साधक संजीवनी। तो आरती करने लग गए। कई संत भी साथ में हो गए, स्वामी जी महाराज भी वहाँ पधार गए। तो सज्जनों का भाव है कि एक साथ में जो पहले 10 भागों में छपी थी साधक संजीवनी, वो एक जिल्द में छपकर उस दिन आई। तो ये साधक संजीवनी का प्राकट्य दिवस माना गया। अब कई सज्जन इस दिन को प्रतिवर्ष मनाने लगते कि आज साधक संजीवनी का प्राकट्य दिवस है। बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा होती है तब भगवान की यह साधक संजीवनी भगवान और भक्त की वाणी मिलती है। गीता जी तो साक्षात भगवान की वाणी, और उस गीता जी को समझाकर श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने लिखा, तो उसका नाम हुआ साधक संजीवनी। यह हुई भक्त की वाणी। भक्त और भगवान की वाणी एक साथ इस साधक संजीवनी में उपलब्ध है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में
बिना स्वार्थ हित चाहने वाले दो ही है, एक तो भगवान और एक उनके भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। नहीं तो संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं। अवधवासी कहते हैं राम जी से साक्षात खुद कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। कि हे प्रभु, इस सारे संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं, सपने में भी परमार्थ के मित्र नहीं है। अपना स्वार्थ सिद्ध होवे तो मित्र हैं कि हाँ हाँ आप तो हमारे हो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप हमारे मित्र हो, और स्वार्थ नहीं सधा तो बस राम राम। सपने में भी परमार्थ नहीं, परमार्थ अर्थात परमात्मा की प्राप्ति वाले, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो मित्र हैं। ऐसा सपने में भी नहीं है कि आप तो परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, आप तो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं, ओहो आप तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, आप तो भगवान से प्रेम करते हैं, तो आप तो हमारे मित्र हैं। ऐसे होवे तो कह सकते हैं कि ये परमार्थ के मित्र हैं, और नहीं तो स्वार्थ के मित्र हैं। तो ऐसे मित्र तो भगवान और उनके भक्त हो सकते हैं जिनमें स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है, उनके लिए अपना स्वार्थ नहीं है। हम परमार्थ में लगे, हमारा कल्याण हो जाए, हम भगवान से प्रेम करें, जिससे भगवान मिल जाए उस रास्ते चलें, अपना कल्याण कर लें, परमात्मा की प्राप्ति कर लें। ऐसे मित्र तो भगवान के भक्त हैं और खुद भगवान हैं। नहीं तो सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। इसलिए जो हमारा बिना स्वार्थ के हित चाहने वाले हैं वो दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। उन दोनों की वाणी इस साधक संजीवनी में प्राप्त है। यह हमारे पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, सबसे अधिक कृपा हुई यह कह सकते हैं हम। जो हमसे पुराने हैं सत्संगी, हम तो उन दिनों आए थे, लेकिन हमसे भी पुराने सत्संगी उस समय मौजूद थे सत्संग में। उनको ऐसा अवसर नहीं मिला जैसा हमको मिला, ये साधक संजीवनी मिली। वैसे तो
गीता जी की रुचि, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे तो बचपन से ही गीता की रुचि रही है। सम्मत 1972, 12 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे को गुरुजनों ने पहले गीता जी का श्लोक ही पढ़ाया। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। के पहले पता नहीं था कि यह श्लोक किस ग्रंथ का है, कहाँ का है। बाद में पता लगा कि ये तो गीता का है। तो ऐसे शुरुआत ही गीता जी से हुई। पढ़ाई के समय गुरुजनों ने कि इस बालक को संस्कृत विद्या पढ़ावें तो इसकी योग्यता कैसी है, बुद्धि कैसी है, पहले देखते हैं गुरुजन। हर एक की योग्यता नहीं होती है संस्कृत पढ़ने की, ऐसी या कम होती है। तो ऐसे वो देख लेते हैं कि पढ़ सकेगा कि नहीं। तो योग्यता देख करके हाँ ये पढ़ सकते हैं। उस परीक्षा में ये गीता जी का श्लोक उपस्थित किया। तो ऐसे शुरू से ही गीता जी में रुचि रही है। और यह भी कह सकते हैं कि उससे पहले से भी ये तो गीता वाले स्वामी जी हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कई बार कि गीता वाले स्वामी जी कहते हैं मेरे को, कई बार लोग कहते हैं गीता वाले स्वामी जी। क्या सम्मत 1983-84 में मेरे को गीता जी कंठस्थ मिली। गीता जी का पाठ करता था, पाठ करते करते याद हो गई। गीता जी कंठस्थ करनी नहीं पड़ी, मिली गीता जी। फिर देखा कि गीता जी कंठस्थ है ना, जैसे गीता जी से मिलान करके देखें कि हमारे को सब श्लोक आ रहे हैं या कोई श्लोक नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे मिलान किया तो बहुत कम जगह भूल आई, गीता जी याद थी। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उससे भी पहले ये तो गीता जी वाले ही थे। एक प्रसंग आ गया तो कह देते हैं, कई लोग श्री स्वामी जी महाराज को ये तो पूर्व जन्म से ही गीता का प्रचार करने वाले हैं, ऐसा भृगु संहिता के फलादेश में लिखा है। बीकानेर धोरे पर कई लोग बैठे थे, स्वामी जी महाराज भी विराजे थे। तो किसी ने लाकर भृगु संहिता का फलादेश पढ़ा, बताया लोगों को, और वो सबके सामने पढ़ा गया। भृगु संहिता एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत विचित्र ग्रंथ है वो। उससे अगर कोई उसका जानकार हो तो पिछले जन्म की वो बातें बताता कि ये मनुष्य पिछले जन्म में कौन था, कहाँ था। ऐसे जैसे आजकल बता देते हैं ना कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, वर्षों पहले बता देते हैं, हजारों वर्ष पहले बता देते हैं कि उस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर ग्रहण लगेगा। ऐसे अपने देखते ही हैं कि इतने बजकर के इतने मिनट पर यह चंद्र ग्रहण लगेगा, और उतने ही मिनट पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में वो ग्रहण लग गया है और फिर चंद्र ग्रहण हो गया।
कई बार तो पूरा ही ग्रहण हो जाता है, प्रकाश कम हो जाता है, सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। एक बार सूर्य ग्रहण था, इतना पूरा ग्रहण हो गया जो ऐसा अंधारा सा हो गया, जैसे संध्या हुआ ना, ऐसे लाल लाल दिन में ऐसा हो गया। तो वो पहले ही बता दिया ज्योतिष विद्या के प्रभाव से कि इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य के ग्रहण लगेगा। तो यह ज्योतिष विद्या वेद का अंग बताया है। ज्योतिषम नयनम स्मृतम, ये ज्योतिष विद्या वेद का नेत्र है, आंखें हैं। ऐसे भृगु संहिता एक ग्रंथ है। भृगु जी महाराज कहते हैं, बोलते हैं, शुक्राचार्य जी पूछते हैं उनके पुत्र, और भृगु महाराज जवाब देते हैं कि हरिप्रसाद जी महाराज एक बार गए जहाँ भृगु संहिता थी, वहाँ तो उनको बुला लिया, कि मेरा नाम लेकर के बुला लिया, कैसे पता लगा उनको? ऐसे के उस भृगु संहिता पढ़ने वाले जो फलादेश निकालते हैं, उनसे किसी ने श्री स्वामी जी महाराज के विषय में पूछा है कि ये कौन थे। तो उन्होंने लिख करके वो दिया, वो पन्ना, जिसमें लिखा था कि यह जीव द्वापर युग के अंत के समय का है, और कुछ और बातें लिख करके ये गीता जी का प्रसार करेगा। कलयुग तो बाद में लगा है, द्वापर युग की समाप्ति से थोड़ा पहले, द्वापर युग के अंत के समय का, ऐसा लिखा है ना। तो कलयुग का नहीं, द्वापर युग का हुआ। तो कि गीता का प्रसार करेगा। अब ऐसा ग्रंथ कहता है तो फिर तो माननी पड़ती है ना। तो ये पहले से ही गीता प्रेमी थे, और लगता है कि भगवान ने इनको इस कलयुग में हमारे जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा हो, जिससे साधक संजीवनी लिख करके सुगमता से हमारे ये गीता समझ में आ जाए, ऐसे भगवान ने कृपा की हो। इसमें एक बात और बता देते हैं, कई लोग इस बात को लेकर के स्वामी जी को धर्म का अवतार बता देते हैं। कोई कहते हैं कि यह तो संजय का अवतार है। संजय उवाच आता ना गीता में, धृतराष्ट्र के मंत्री सारथी जो संजय है, वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो कहिए स्वामी जी संजय का अवतार है। कोई कहते हैं कि ये विदुर जी का अवतार है, विदुर जी धर्म के अवतार हैं। तो धर्म के 3 विभाग हुए। मांडव्य मुनि ने श्राप दे दिया था, महाभारत में कथा आई है कि एक मांडव्य मुनि थे, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। समाधि में बैठे थे और उनको अपराधी मान करके, जैसे कोई चोर होते हैं ना, चोर चोरी करके भाग जाते हैं और जंगल में जाकर के मुनि के आश्रम में वो माल रख दिया और आप छिप गए, पीछे लोग दौड़े, वो माल पा करके मुनि को, अरे ये देखो यहाँ मुनि बना बैठा है। ऐसे एक पतिव्रता की कथा आई है कि उसका पति था कोढ़ी और दुराचारी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अमुक वेश्या के साथ में
रहना चाहता हूँ। तो वो बड़ी पतिव्रता थी, उससे जाकर के रात में वो सेवा करती, सुबह उनके वो बर्तन और मांजे हुए मिलते। वैश्या ने देखा कौन आता है सेवा करने, देखा कि ये तो ब्राह्मणी, क्यों, अरे ये तो आपने तो हमारे पर भार चढ़ा दिया, क्या चाहती हो? कि मेरे पतिदेव आपसे मिलना चाहते, तो कि रात्रि में आना, कोडी अगर वहाँ आवे तो फिर हमारे ग्राहक कम हो जाए ना ऐसे। तो वो उठा करके लाई उसको, रात्रि में चल रही थी कि मांडव्य मुनि को सूली पर चढ़ा दिया कि ये अपराधी है, तो वो समाधि में थे उस समय, लेकिन वो वहाँ से चली तो उनके पैरों के स्पर्श हो गया और उनकी समाधि खुल गई और फिर पीड़ा का अनुभव हुआ, बहुत पीड़ा हुई। अरे कौन है? क्या महाराज मेरा पति है, इनकी सेवा के लिए मैं ले जा रही हूँ। क्या तुम्हारा पति सूर्य उदय होते ही खत्म हो जाएगा? मेरे को पीड़ा दे दी। तो वो बोली कि महाराज हमारे तो ये सूर्य हमारे पति है, सूर्य उदय होते ही ये मर जाएंगे तो सूर्य उदय होगा ही नहीं, फिर सूर्य उदय नहीं हो सका। लोग प्रतीक्षा करते रह गए कि सूर्य उदय होवे। अब कई नित्य कर्म संध्या वंदन आदि सुबह सुबह तो बहुत काम रहता है कि आज क्या हो गया, सूर्य उदय नहीं हो रहे हैं। क्या उसने शांडिलिनी ने श्राप दे दी, सूर्यदेव उदय नहीं हो सकते। तब मनाया जाकर के कि सूर्य को उदय होने दे। देखो कितने लोग चाह रहे हैं सूर्य उदय होवे, कि हमारे सूर्य तो ये है पतिदेव, सूर्य उदय हो जाते होते ही मर जाएंगे, मैं कैसे उदय होने दूं? तो फिर सती अनुसुईया के कहने से उन्होंने कहा कि सूर्य को आप उदय होने देवो, ये पति मर जाएंगे तो मैं वापस जिला। तब उदय होने दिए, वापस वो मर गए, वापस जिला दिया। तो ऐसे मांडव्य मुनि को बिना अपराध के ही सूली पर चढ़ा दिया, जिससे बड़ी पीड़ा हुई उनको। ऐसा सूल रोपा हुआ रहता बड़ा, कोई तो चौराहे पर रखते हैं उसको, उसके ऊपर ले जा करके बैठा देते, सूली निकल जाती है मस्तक फोड़ करके। तो मांडव्य मुनि गए धर्मराज के पास में कि आपने किस अपराध के कारण मेरे को इतनी पीड़ा का ये आदेश दिया। तो यमराज बोले कि आपने बचपन में एक कीड़े को, एक ये उड़ने वाले होते हैं ना भृंगी आदि, एक ऐसे कीड़े को तुमने सूंड में पोक करके ऐसे खेला था। बच्चे लोग ऐसे सूंड में उसको पिरो देते हैं, सूंड के रस्सी बांध देते हैं और वो कीड़ा उड़ता है तो आगे तो जा सकता नहीं, ऐसे उड़ा उड़ा करके खेलते हैं। अब बालक को अब ये ज्ञान थोड़ी कि इनको दुख हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि ऐसे बालकों को पहले ही समझा दे कि किसी जीव को दुख न दे। लेकिन वो तो बालक थे, ऐसा उन्होंने उस जीव को दुख दे दिया, तो के उस पाप का ये फल मिला आपको सूली पर चढ़ाया गया। तो मुनि कुपित हो गया कि उस समय तो मैं बालक था, मेरे को ये भी ज्ञान नहीं था कि ये पाप है ये पुण्य है। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता, इतने वर्ष तक तो बालक के ये पाप पुण्य लागू ही नहीं होते, और आपने ये लागू किया मेरे, तो मैं श्राप देता हूं तुम मनुष्य बनो। तो के उनके श्राप के कारण धर्मराज इस धरती पर मनुष्य बन करके आए, 3 विभाग किए।
3 रूपों में आए। एक रूप में तो धर्मराज युधिष्ठिर, एक रूप में महात्मा विदुर और एक रूप में चंडाल। उनको श्राप दिया चंडाल बन जाओ। एक रूप में वो चंडाल बन करके आए, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र को अपने यहाँ रखा। राजा हरिश्चंद्र ने जिस चंडाल के यहाँ रहकर नौकरी की, हरिश्चंद्र राजा में भीखो पड़ियो नीच घर नीर भरियो, वो चंडाल के वो धर्म के अवतार थे। तो इन बातों को लेकर, ऐसी कथा को लेकर के कई जने स्वामी जी महाराज के साथ में जोड़ देते हैं, ये भी धर्म के अवतार थे। अब कोई कहे कि धर्म के अवतार विदुर जी थे। द्वापर युग के समय, तो द्वापर युग के अंत में हुआ यह महाभारत का युद्ध, तो उस समय तो धर्म के अवतार विदुर जी थे कि यह स्वामी जी महाराज विदुर जी हैं। कोई के यह तो संजय हैं, और कई जने कहते हैं ये जियाराम जी महाराज है। जियाराम जी महाराज अपने राजस्थान में एक बहुत अच्छे संत हो गए हैं। बस सब भजन करते थे, राम 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 राम, परवाह नहीं करते दुख सुख के। जंगल में चले जाते, कई दिनों तक राम राम करते ही रहते। लोग भी वहाँ आ जाते महाराज के पास में, और वो भी राम राम करते। ऐसे के घी के कुल्हड़िए टंगे हुए देखते, वहाँ वो घी लाते। वो जंगल में रहते बाबा जी, तो जंगल में पेड़ों पर टांग देते वो घी के बर्तन, और लोग वहाँ रहते। एक बार किसी ने कहा कि आपके यहाँ रहने से हमारे असुविधा हो जाती है, लोग आ जाते हैं इतने, तो वहाँ से उठकर दूसरी जगह चले गए कि यहाँ लोगों को कष्ट होता। अब दूसरी जगह कहाँ गए लोग, तो वहाँ पहुँच गए कि महाराज वहाँ, तो वहाँ चले गए। अब महाराज क्या करें? तो ऐसे लोग भी होते हैं, महात्मा से भी उनको विक्षेप होता है। तो वो जियाराम जी महाराज बड़े संत थे। स्वामी जी महाराज की माता जी पर उनकी बड़ी दया थी कि इनके बचपन में ही माँ का शरीर शांत हो गया, तो बड़ा उन पर स्नेह रखते थे। छोटी बच्ची थी तब, तो बड़ी हो गई तो भी उनके तो भाव रहा महाराज का। उनके के बच्चे होते थे, लेकिन बड़े नहीं होते थे। बड़े कुछ वर्षों के या कुछ दिनों के होकर के शांत हो जाते थे। ऐसे एक बार की बात है, एक बच्चा शांत हो गया था, और उन दिनों जियाराम जी महाराज पधारे। तो संत पधारते हैं तो बदावा गाते हैं, हरियस गाते हैं, और उनकी सखियां भजन गाती थी। संत पधारे, लेकिन उन्होंने भजन गाया नहीं कि तुम भी भजन गाओ। तो गाया नहीं, तो महाराज से कह दिया कि महाराज ये हरियस नहीं गा रही है। तो दूसरी कोई सखी बोली कि ये कैसे गावे, इनका तो लड़का चला हुआ है, बेटा खत्म हो गया। तो ऐसा शौक रखते हैं कि भाई जब बेटा या कोई घर में से कोई सदस्य शांत हो जाता है, तो फिर कुछ दिन ऐसे उत्सव गीत गाना ऐसा बंद कर देते हैं कि इनके शौक है, तो वो शौक पालते हैं। तो कि इनके तो लड़का चला हुआ है, ये कैसे गावे? तो महाराज बोले कि राम जी और देंगे, गाओ। तो फिर भजन गाए। महाराज ने कह दिया फिर क्या। फिर महाराज का तो शरीर शांत हो गया। 1-2 साल के बाद में एक बालक ने जन्म लिया।
हाँ, एक पहले बच्चे ने जन्म लिया तब महाराज को ला करके सौंप दिया। तो महाराज बोले कि ये तो आप रखो, दूसरा बालक हो वो दे दे। तो उसको तो अपने पास में रखा। इतने में महाराज का शरीर शांत हो गया। फिर 1-2 साल के बाद में दूसरा बच्चा हुआ तो वो संतों को सौंप दिया। तो इनकी माताजी संतों में भाव रखती थी, जियाराम जी महाराज के प्रति उनकी भक्ति थी, इसलिए कई लोग कह देते हैं कि ये जियाराम जी महाराज ये स्वामी जी बन करके आए। ये सब लोगों की कल्पना है, लोगों की धारणा है, वास्तविकता नहीं है। क्यों नहीं है वास्तविकता? कि ऐसी बातें स्वामी जी महाराज के सामने भी लोग कहने लग गए, लेकिन महाराज जी ने कभी स्वीकार नहीं किया कि हाँ ये सही बात कह रहा है, मैं जियाराम जी हूँ या मैं संजय हूँ या विदुर जी हूँ, ऐसे। और महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आती उनको। एक बार एक सज्जन थे, सत्संगी पुराने श्री सेठ जी के समय, वो सामने कहते हैं कि भृगु संहिता में लिखा, महाराज आप तो अवतार हो, भृगु संहिता में लिखा है कि ये विदुर जी के अवतार है। तो एक बार महाराज बोले कि ये कहते हैं कि विदुर जी का अवतार है, ये नहीं, गीता जी का प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ महाराज जी नहीं बोल दी कि ये ऐसा कहते हैं। जिस सज्जन ने स्वामी जी महाराज से ये बात कही, उनके लिए लोगों से कह दिया कि ये ऐसा कहते हैं, अर्थात मैं ऐसा हूँ ऐसे नहीं, ये कहते हैं। तो लोग तो यही समझते, अच्छा स्वामी जी तो ये धर्म के अवतार हैं। मतलब क्या भृगु संहिता में लिखा है? कि भृगु संहिता में तो लिखा है, लेकिन भृगु संहिता में किसी का नाम नहीं लिखा है कि ये संजय के अवतार हैं या विदुर जी के अवतार हैं। उसमें तो ये लिखा कि द्वापर युग के अंत के समय का यह जीव है, गीता का प्रचार करेगा। ये बात तो है ही, लिखा है था और गीता का प्रचार किया ही। लेकिन ये क्या पता कि ये विदुर जी थे या संजय थे या जियाराम जी महाराज जी थे, ये तो पता नहीं है ना। अटकल ही लगाई हुई है ना लोगों के। स्वामी जी महाराज खुद इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कौन अलौकिक पुरुष है जो स्वामी जी महाराज से भी अधिक जानता हो, पिछले जन्म की, इस जन्म की। तो ये लोगों की धारणा है। लोगों की धारणा भी एक सी नहीं, एक सी हो तो फिर भी कहे कि भाई वो आदमी भी कहता है, वो आदमी भी कहता है, जबकि भले सैकड़ों आदमी कह देवे सही बात नहीं है तो वो सही नहीं हो जाती। एक महापुरुष कह देवे वो बात तो सही है, चाहे सैकड़ों लाखों करोड़ों आदमी अगर उस बात को नहीं माने, और एक महात्मा ने कह दिया तो बात सही है। लेकिन महात्मा स्वीकार नहीं करे और चाहे करोड़ों लोग कहे तो वो सच्ची थोड़ी हो जाएगी, जबकि ये उनके खुद के विषय की बात है। तो लोगों में भी कोई के या तो विदुर जी हैं, कोई के संजय। जिस सज्जन ने ये कहा कि ये विदुर जी के अवतार हैं, कुछ वर्षों के बाद में वो ही कहने लगे कि ये संजय का अवतार है। तो सच्ची बात तो नहीं हुई ना। एक ही आदमी के मुख से दो बात निकल रही है। तो हाँ, ये भक्ति की बातें हैं, उनका भाव अच्छा है कि स्वामी जी महाराज अलौकिक महात्मा थे, ठीक है अलौकिक थे,
लेकिन कौन महात्मा थे, किसके अवतार थे, ये तो पता नहीं है ना। भृगु संहिता का नाम लेकर के अपने मन से ही कि अमुक महात्मा है, अमुक ये अवतार है, ऐसा कहना तो सच्ची बात नहीं है ना। तो ऐसी और भी कई बातें ऐसे कल्पना की लोग जोड़ देते हैं। स्वामी जी महाराज की प्रशंसा में भी बातें जोड़ करके असत्य बातें कह देते हैं। ऐसा काम पड़ा हमारे, बुराई करने का भाव नहीं। इसलिए किसके अवतार हैं ये तो पता नहीं, कौन हैं यह भी पता नहीं, लेकिन इतना तो अनुमान लगता है कि कोई अलौकिक महापुरुष हैं और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों को भगवान ने हमारे पर कृपा करके भेजा, इस समय भेजा जिस समय हमारे को मनुष्य जन्म मिला। अगर 100-200 वर्ष पहले भगवान मनुष्य जन्म दे देते ना, ऐसे महापुरुषों का दर्शन ही नहीं होता। स्वामी जी महाराज है, श्री सेठ जी है और 500-700 वर्ष बाद में मनुष्य जन्म मिलता तो भी ऐसा अवसर नहीं मिलता। लेकिन ऐसे अवसर पर भगवान ने मनुष्य जन्म दिया हमारे, जिस अवसर पर ये महापुरुष पधारे और ऐसी साधक संजीवनी गीता का प्राकट्य हुआ। ऐसी मिलती नहीं है गीता अपने भारत में, तो क्या दुनिया भर में नहीं मिलती। कोई कितना ही विद्वान हो, कितनी टीका पढ़ा हुआ हो, कोई बतावे कि साधक संजीवनी से बढ़िया पुस्तक कोई गीता जी की टीका है तो नहीं बता सकते। होवे तो बतावे। संस्कृत में बहुत टीकाएं हैं, स्वामी जी महाराज ने भी कई टीकाएं पढ़ी है। ऐसे हिंदी टीका भी है, श्री सेठ जी ने लिखी, तत्व विवेचन। स्वामी जी महाराज भी साथ में थे उस समय, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन उससे भी बढ़िया ये साधक संजीवनी है कि उससे बढ़िया कैसे है? गीता जी तो वही है, वही श्लोक है, वही जो श्लोक तत्व विवेचनी में है वही श्लोक साधक संजीवनी में है। तो फिर बढ़िया कैसे हुई? बढ़िया ऐसे हुई कि जो बातें तत्व विवेचनी में नहीं लिखी गई वो बातें साधक संजीवनी में लिखी गई। आप पढ़ करके देख लो। जब तक ये साधक संजीवनी प्रकाशित नहीं हुई थी उससे पहले तत्व विवेचनी ही अद्वितीय टीका थी, वैसी कोई टीका नहीं थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे तो पूगल की पद्मिनी यही है। पूगल की पद्मिनी जाति की एक स्त्री होती एक किस्म की, उसकी बहुत बड़ाई की जाती। कोई स्त्री हो ना कि यह तो बहुत श्रेष्ठ है, कि ऐसी कौन सी पूगल की पद्मिनी है। ऐसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे तो पूगल की पद्मिनी यह है तत्व विवेचनी गीता जो श्री सेठ जी ने लिखी, उस समय वो थी एक नंबर में। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे भाव आए जो स्वामी जी महाराज को लिखने आवश्यक लगे, तभी तो ये लिखी साधक संजीवनी। उसके बाद में नए भाव आए, नई बातें आई, तभी तो यह साधक संजीवनी लिखी। अगर सब बातें तत्व विवेचनी में आ जाती तो फिर यह साधक संजीवनी लिखने की क्या जरूरत है। बातें तो उसमें आ ही गई, लेकिन सब बातें आई नहीं। और उसके बाद में विलक्षण भाव आए।
और साधक संजीवनी लिखने के बाद में और विलक्षण भाव आए जो साधक संजीवनी परिशिष्ट में छपे थे, फिर वो परिशिष्ट इसमें मिला दिया, साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित लिखा है इसमें। और उसके बाद में और भाव आए कि अब तो वो परिशिष्ट लिख दिया तो क्या अब गीता प्रबोधिनी में लिख दो। फिर भी पूरे भाव लिख दिया ऐसा नहीं, बाकी रह गए भाव और। इसलिए अब यह साधक संजीवनी इस संसार में, पूरे विश्व में अद्वितीय ग्रंथ है। संस्कृत में ऐसी टीका नहीं, और दूसरी भाषा में तो आशा ही क्या करे, अंग्रेजी आदि भाषा बेचारा वो तो अंग्रेजी भाषा में है गीता जी की टीका है, लेकिन ऐसी नहीं। एक किसी ने कहा स्वामी जी महाराज से कि वो राधा कृष्ण की वो गीता जी की टीका वो बड़े दार्शनिक हुए हैं, तो चाहते कैसी गीता है। फिर वो गीता मंगाई गई कि ये गीता है, छोटी सी गीता, अपना जो गीता प्रबोधिनी है ना, इससे भी छोटी दिख रही थी, और उसको पढ़ा कहाँ तो साधक संजीवनी, कहाँ वो ऐसे एक बंगाली का पत्र आया स्वामी जी महाराज के पास में कि मैंने गीता जी की 30 प्रकार की टीका पढ़ी है, लेकिन जैसी यह साधक संजीवनी है ऐसी एक भी नहीं निकली। और हमारे को ये अनायास मिल रही है, यहाँ तो आधे दामों में मिल रही है। पूरे दाम लेवे तो भी ये सस्ती है, खाली कागज इतने नहीं मिलते इतने पैसे में। दिल्ली में मुस्लिम आया दिल्ली में पुस्तक किसके थे तो मुस्लिम आकर ये बोला कि हमारे को स्वामी महाराज की साधक संजीवनी चाहिए, अब वो लेकर के गया। हाँ, तो बहुत चाहते हैं ऐसे साधक संजीवनी, जो समझदार होते हैं वो तो। महाराज जी की साधक संजीवनी चाहिए मेरे को, आप सुनता महाराज मुस्लिम आया तो लेकर गया। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दूसरे धर्मों वाले साधक संजीवनी को चाहते हैं, पढ़ते हैं, और उनको बातें मिलती। इसलिए मैं कह रहा था कि भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है जो ऐसी ये गीता जी हमारे समय में ये प्रकट हुई। वैसे तो यह साधक संजीवनी बहुत वर्षों पहले ही लिखनी शुरू हो गई थी, जो 10 खंडों में छपी है। गीता का आरंभ, गीता का कर्म योग, गीता की राज विद्या, गीता का ध्यान योग, गीता की विभूति और विश्वरूप दर्शन योग, गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग, गीता की संपत्ति और श्रद्धा, गीता का सार, ऐसे 10 विभागों में गीता जी की टीका प्रकाशित हो चुकी है गीता प्रेस। फिर के एक जिल्द में आ जाए, कईयों को 10 विभाग एक साथ मिले या उनके कठिनता होवे तो पुस्तक रूप में थी पहले गीता माधुरी साइज में, फिर इस इतने बड़े साइज में, ग्रंथाकार साइज में संशोधन करके कई बातें काट साट करके फिर यह साधक संजीवनी सामने आई। तो जिस दिन अपने पास पहुंची तो उसको साधक संजीवनी का प्राकट्य दिवस माना गया।
अर्थात आज के दिन आई थी। इसलिए मैं थोड़ी सी गीता जी की साधक संजीवनी विषय बातें सुनाना चाहता हूँ। एक दिन आगे भी सुनाई थी। साधक संजीवनी गीता का महात्म्य। गीता साधक संजीवनी, लेखक परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अब गीता साधक संजीवनी का महात्म्य बताते हैं। साधक संजीवनी गीता पढ़ने वालों का स्वभाव सुधर जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बताया कि एक जनी के विवाह आदि के अवसर पर एक व्यक्ति ने घी का कनस्तर पीपा चुरा लिया। इससे उस व्यक्ति के प्रति उसका भाव खराब हो गया कि कैसा आदमी है। उसने जब साधक संजीवनी पढ़ी तो उसके मन में आया कि गलती तो उसने की, चोरी तो उसने की, तो गलती तो उसने की, मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ूं, मैं अपना भाव खराब क्यों करूं। तब उसने उस व्यक्ति को अपने घर पर बुलाया और भोजन करवाया। इस प्रकार साधक संजीवनी पढ़ने से उसका भाव बदल गया, स्वभाव सुधर गया। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह साधक संजीवनी का महात्म्य है। ऐसी यह साधक संजीवनी गीता है जो बड़े काम की वस्तु है। इसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। यह घर में पड़ी पड़ी भी कल्याण करती है। इसको पढ़ने वाला तो निहाल हो जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं। थोड़ी देर में इसकी कई बातें बता दे रहे हैं, आप ध्यान देकर सुने। साधक संजीवनी में सब प्रकार के साधन बताए गए हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से अपने कल्याण की बात पूछी थी। इसलिए भगवान ने कल्याण के जितने साधन हो सकते हैं, जितने उपाय हो सकते हैं, वे सब अर्जुन को गीता में बताए हैं और उन्हीं को साधक संजीवनी में समझाया गया है। इसलिए साधक संजीवनी में सब प्रकार के साधन हैं जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, जिनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, जो परेशान हैं, जो दुर्बल, थके मांदे, निराश, घायल, अचेत, जिज्ञासु और व्यथित हैं, उनके लिए यह साधक संजीवनी संजीवनी बूटी के समान है। साधक संजीवनी साधकों के लिए संजीवनी बूटी है। इसलिए उनको चाहिए कि साधक संजीवनी गीता पढ़ें। साधक संजीवनी गीता में ऐसे सरल और श्रेष्ठ साधन बताए गए हैं कि जिससे बहुत जल्दी ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्री स्वामी जी महाराज का भाव था कि साधक संजीवनी को ऐसे लिखा जाए कि पढ़ने वाले को तत्व ज्ञान हो जाए। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है कि आप एक साधक संजीवनी पुस्तक अपने पास में रखो और पढ़ो, दूसरी पुस्तक की जरूरत नहीं उम्र भर। साधक संजीवनी पढ़ने वाले के सब शंकाएं मिट जाती है। साधक संजीवनी में भगवान के समग्र रूप को समझाया गया है, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। साधक संजीवनी गीता ऐसी विद्या बताती है कि बिना कुछ किए ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।
इसके सिवाय साधक संजीवनी ऐसी विद्या बताती है कि सब काम करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गीता व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है, और व्यवहार भी कौन सा कि युद्ध जैसा घोर कर्म जिसमें दिन भर मनुष्यों के गले काटे जाए। संसार में इससे अधिक क्रूर काम और कौन सा होगा। जब ऐसा काम व्यवहार भी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, तब दूसरों का तो कहना ही क्या। एकांत में रहकर साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, साधक संजीवनी यह बात तो बताती ही है। इसके अलावा व्यवहार में रहते हुए, समुदाय में रहते हुए और सब काम करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, साधक संजीवनी ऐसी बात बताती है, ऐसी कला सिखाती है, विद्या सिखाती है। एक प्रवचन में श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन जैसा आप चाहो वैसा ही बता दूंगा, जैसा आप चाहो वैसा, और उसमें आप यह कह सकते हो कि हाँ यह साधन मैं कर सकता हूँ, और आप स्वीकार कर लें कि हाँ इससे सिद्धि हो सकती है। ऐसे मेरे को उत्साह आता है मन में। तो एक सज्जन बोले कि ऐसा साधन बताओ कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़े और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तब श्री स्वामी जी महाराज बोले कि बिल्कुल कुछ मत करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, कुछ नहीं करोगे तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, स्वाभाविक ही। कुछ करोगे तो प्रकृति के साथ संबंध होगा, और कुछ भी नहीं करोगे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी। बिल्कुल सीधी सरल बात है। यह स्वामी जी महाराज के प्रवचन को जैसा का तैसा लिखा, इस अंश का ये यहाँ लेखन है। तारीख है 8/5/1995, दोपहर 4 बजे का प्रवचन है ये। साधक संजीवनी गीता के विषय में जो भी कुछ कहा जाएगा वो सब थोड़ा ही होगा। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक संजीवनी की भूमिका लिखते समय वो इतनी बड़ी हो गई कि अलग से छापना पड़ा। उसका नाम है गीता दर्पण। गीता दर्पण साधक संजीवनी की भूमिका है। गीता दर्पण लिखते समय संकोच रहा कि यह बड़ा न हो जाए, क्योंकि पहले भी साधक संजीवनी इतना बड़ा पोथा हो गया था। संकोच रखने पर भी गीता दर्पण इतना बड़ा हो गया, तो नहीं रखने पर कितना बड़ा हो जाता। फिर भी गीता जी के भाव लिखने बाकी ही रहे। भगवान की बड़ी भारी कृपा होती है, तभी गीता जी के ऐसे भाव मिलते हैं, साधक संजीवनी मिलती है। साधक संजीवनी गीता को ध्यान से मन लगाकर पढ़ें और उसकी प्रत्येक बात को समझें। साधक संजीवनी पढ़ने का तरीका सुनें। साधक संजीवनी गीता रोजाना पढ़नी चाहिए, 5-10 मिनट या अपनी मर्जी के अनुसार इससे अधिक। इसमें जो भी पढ़ें मन लगाकर ध्यान से पढ़ें। कोई बात ठीक से समझ में नहीं आई हो तो उसको दोबारा पढ़ें। इस प्रकार बार बार पढ़कर समझ लें और हृदय में बैठा लें। भले ही आप एक दिन में एक ही बात समझ पावें और पढ़ने का समय समाप्त हो जाए तो वहाँ समाप्त कर दो, दूसरे दिन वहाँ से आगे पढ़ो। ऐसे पूरी गीता जी पढ़ लें, अर्थ समझ लें। साधक संजीवनी पढ़ने वाले को एक नई दिशा मिलेगी। साधक संजीवनी पढ़ने वाले को एक नई दिशा मिलेगी। स्वामी जी महाराज कहते थे ऐसा कई बार। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज सत्संग को बहुत ज़रूरी बताते थे, इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग वाणी से सत्संग करें। साधक संजीवनी पढ़ें
और स्वामी जी महाराज की रिकॉर्डिंग वाणी सुने। उनके सत्संग की बातें सुनने से पुस्तक की बातें समझ में आती है और पुस्तक पढ़ने से उनके सत्संग की बातें समझ में आती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए हमको चाहिए कि साधक संजीवनी गीता को स्वयं पढ़ें और श्री स्वामी जी महाराज की रिकॉर्डिंग वाणी सुनें, बहुत लाभ होगा। तो ऐसे यह साधक संजीवनी हमारे सामने ये विराजमान है। साधक संजीवनी के प्राकट्य के अवसर पर तो साधक संजीवनी के दर्शन करा दे सबको। यहाँ आकर के, यहाँ वहाँ से देखे कि नहीं। भगवान की कृपा होती है तब ऐसे ग्रंथ का दर्शन होता है। चारों मेर से दिखा देना। सीताराम सीताराम। तो अपने को यह साधक संजीवनी अपने घर में रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ानी चाहिए, घरवाली को पढ़ानी चाहिए। घर सुधारना हो ना तो घरवाली को सत्संग कराओ, साधक संजीवनी ये पढ़ाओ। साधक संजीवनी में अगर मन नहीं लगे तो पहले साधन सुधा सिंधु, साधन सुधा निधि ये पुस्तकें पढ़ दो स्वामी जी महाराज की, फिर साधक संजीवनी पढ़ो। बहुत सरल है, देखने में ऐसा दिखता कि इतनी बड़ी है, समझ में कैसे आएगी। इसमें तो संस्कृत है, संस्कृत नहीं ये हिंदी टीका है। संस्कृत तो श्लोक है, क्योंकि गीता जी तो संस्कृत श्लोकों में ही लिखी गई है। तो उन श्लोकों को हिंदी में लिख करके समझाया, ये हिंदी टीका है। जहाँ पर संस्कृत श्लोक आवे तो आप धीरे धीरे पढ़ लो, ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ करके आपके कहाँ जाना। धीरे धीरे तो आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा भी धीरे धीरे श्लोक पढ़ लेता है संस्कृत का। ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे तो फिर पढ़ना आ जाएगा। मेरे को खुद को आया, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। संस्कृत श्लोक आता तो मैं छोड़ करके आगे बढ़ जाता, हिंदी पढ़ता था। पहले तो हिंदी भी ठीक से समझ में नहीं आती थी। भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से तत्व विवेचन गीता मिल गई मेरे को। बड़ा आश्चर्य आया कि एक एक शब्द का, एक अक्षर का इन्होंने इतना लिखा कि ये च पद क्यों लिखा, ये अपी क्यों लिखा। हम तो गीता पढ़ते हैं, पूरे श्लोक की बेपरवाही कर देते हैं। हाँ यह पढ़ लिया, अब आगे पढ़ो। और वो एक एक अक्षर का ध्यान रखते हैं कि ये च क्यों लिखा गया, अपी क्यों लिखा गया, ये तत्पद क्यों आया। तो भाई इन्होंने तो बहुत ध्यान से गीता जी पढ़ी है, और ये तो गीता जी को बहुत गहरे भाव से जानते हैं, रहस्य जानते हैं। तो तत्व विवेचनी गीता पढ़नी शुरू की तो श्लोक आया संस्कृत। अब संस्कृत श्लोक छोड़ करके आगे पढ़ो, इसका ही तो अर्थ है। फिर मन में आया कि अपने यह श्लोक पढ़ लें तो कौन सा खर्चा लगेगा। तो धीरे धीरे श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर पढ़ते पढ़ते फिर समझ में आ गए।
पहले पढ़ने का मन नहीं करता था संस्कृत श्लोक, और फिर पढ़ने लगा तो फिर पढ़ने लग गया और श्लोक समझ में आने लग गए। मेरे पढ़ाई की हुई नहीं है स्कूल में जा कर के, ऐसे ही भाई लोग हैं, पिताजी है, इन्होंने सिखा दिया है के खैर एक ककार बारकड़ी। फिर भी मेरे गीता जी समझ में आने लग गई। आप लोग तो पढ़े हुए हो, आपके समझ में आ जाए इसमें तो कहना ही क्या। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधारण पढ़ा लिखा आदमी भी गीता जी पढ़ करके लाभ पढ़े हुए से अधिक ले सकता है। एक आदमी तो बहुत पढ़ा लिखा हुआ हो और दूसरा आदमी साधारण पढ़ा लिखा हो, तो साधारण पढ़ा लिखा आदमी अधिक पढ़े लिखे से गीता जी से अधिक लाभ ले सकता है। अब बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन साधक संजीवनी पढ़े नहीं तो कैसे लाभ होगा। ऐसे कई जने हैं अपने सत्संग करने वाले जिन्होंने साधक संजीवनी पूरी नहीं पढ़ी, और कई ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी जी महाराज के दर्शन नहीं किए, उन्होंने साधक संजीवनी पूरी पढ़ी है, बार बार पढ़ी। लाभ अधिक किनको होगा? साधक संजीवनी पढ़ने वाले, उसके समझ में आ जाएगी। और जो ऐसे साधक संजीवनी पढ़ करके गीता जी को समझ लेता है, उसके स्वामी जी महाराज के सत्संग की बातें सुगमता से समझ में आने लगती है। स्वामी जी महाराज ने खुद कहा है कि गीता याद है ना, कि हाँ, तब हमारी दाल गल जाएगी, अर्थात हमारी बातें समझ में आएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई मेरे को कह देवे कि आप व्याख्यान तो देवो, लेकिन व्याख्यान में गीता जी के श्लोक नहीं आने चाहिए, तो क्या मैं व्याख्यान दे दूंगा? अर्थात नहीं दे सकूंगा। गीता जी के श्लोक, गीता जी की बात व्याख्यान में आ ही जाएगी। अब गीता जी का श्लोक बोल देंगे स्वामी जी महाराज और हमारे गीता जी पढ़ी हुई नहीं है, तो वो बात ठीक से समझ में आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? गीता पढ़ी नहीं है तो। और कोई गीता जी पढ़ लेवे, अर्थ समेत गीता पढ़ लेवे, लेकिन पढ़ने पर भी ठीक से समझ में नहीं आती। भले ही आप परीक्षा करके देख लो, गीता जी पढ़ लो, एक एक श्लोक ध्यान से पढ़ लो, अर्थ समेत समझ लो, और फिर बाद में आप साधक संजीवनी पढ़ो, तो आपके समझ में आएगा, अनुभव होगा कि मैं कितनी गीता जी समझा हूँ और कितनी बाकी रह गई है साधक संजीवनी में। ये लिखी है बात। ऐसी साधक संजीवनी पढ़ने पर ऐसी नई बातें समझ में आएगी कि हम तो कुछ नहीं जानते थे। स्वामी जी महाराज भी बताते कि मैं तो यहाँ आया श्री सेठ जी के पास में, गीता का पंडित बन करके आया, मैं गीता जी जानता, पहले ही कह दिया था जब सेठ जी को जानते ही नहीं थे। गीता प्रेस में ये पुस्तकें छपी तो क्या मैंने कहा कि गीता प्रेस खोला है, लेकिन मैं गीता सुनाऊं तो पता लगे कि गीता क्या होती है। ऐसा जानकार था मैं गीता का। गीता पाठशाला खोल रखी थी, लोगों को पढ़ा था गीता। फिर के आया श्री सेठ जी के पास में, और क्या एक बात बता दूं कि सेठ जी ने गीता सुनाई, सत्संग सुनाया और मैंने सुना, तो कोई के नई बात नहीं लगी। इसका हम यह भी भाव ले सकते हैं कि जो सेठ जी ने बातें कही वो स्वामी जी के जानकारी में थी, तभी तो कहा नहीं कि कोई नई बात नहीं लगी। तो इन दोनों महात्माओं की बातें जो सत्संग की है
वो पहले से ही हैं। अभी जो ये अवतार की बातें बताई थी ना तो पहले से ही ये बातें थी, तभी तो नई बात नहीं लगी ना। और क्या, फिर क्या, सेठ जी के साथ में रहे और जल्दी भाईला हो गए, जल्दी ही ऐसे अपनापन हो गया, मित्रता हो गई। तो पहले से ही ये साथ में थे ना कि सेठ जी के लेखों में ऐसा मन खींचा और किसी के लेखों में मन नहीं खींचा। और जल्दी ही मित्रता हो गई। तो महाराज जी बोले हैं कि कोई पूर्व के संस्कार होंगे। अपूर्व के संस्कार कब के होंगे? जब श्री सेठ जी से मिले ही नहीं थे, इनको जानते ही नहीं थे, तो पूर्व के संस्कार इस जन्म के तो है नहीं, पिछले जन्म के ही हुए ना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये महापुरुष भगवान की कृपा से इस समय आए थे हमारे कल्याण के लिए। तो कि मैंने जब गीता सुनी श्री सेठ जी से कि ये पढ़े लिखे तो मेरे जितने भी नहीं, ऐसा मेरे को पहले ही उनके लेखों से ही पता लग गया, लेकिन अनुभव बहुत विलक्षण है। जैसा अनुभव गीता जी का, श्री सेठ जी का है गीता जी के विषय में, ऐसा मेरे को कोई नहीं दिखता। मैंने ऐसी बात कह दी, लोगों को न कहने लायक बात कह दी कि जैसे ये गोविंद का जी जानकार है गीता जी के, ऐसा मेरे को गीता जी की टीका लिखने वालों में कोई नहीं दिखता। कि मधुसूदनी गीता मैं पास में रखता था, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी और वो बहुत विद्वान थे। मधुसूदनाचार्य प्रसिद्ध आचार्य हैं, उनकी संप्रदाय के समान उनके बहुत अनुयायी हैं, करोड़ों लोग। ऐसे वो गीता के जानकार विद्वान, लेकिन जैसे ये गोविंद का जी गीता जी जानते हैं, ऐसी वो मधुसूदनाचार्य जी भी नहीं जानते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या। दूसरी टीकाएँ पढ़ी है स्वामी जी महाराज ने भी, जैसे ये शंकर भाष्य है, शंकर सिद्धांत में तो पढ़ाई की है, अद्वैत सिद्धांत में। और रामानुजाचार्य जी की गीता जी भी निकली है गीता प्रेस से। और भी कई टीकाएँ हैं, उनको स्वामी जी महाराज ने पढ़ा है। संस्कृत में टीकाएँ कई उनको पढ़ा है, लेकिन उनमें ये मधुसूदनाचार्य जी की गीता गूढ़ार्थ दीपिका ये अच्छी लगी। तो वो जानकार अधिक हुए ना सबसे, लेकिन उनसे भी अधिक जानकार ये श्री सेठ जी हुए। कि मैंने कहा लोगों को, तो लोग चिढ़ गए कि क्या कहता है यह स्वामी जी, कहाँ तो मधुसूदनाचार्य, कहाँ ये बढ़िया, और इसमें बढ़िया क्या कहाँ आ गया। गीता जी का जानकार कितना है, कितना अनुभव है इनका। तो मैं कह रहा था, स्वामी जी महाराज ने कहा कि गीता प्रेस खोला है, लेकिन मैं सुनाऊं गीता जी तो पता लगे। उस समय सेठ जी को जानता नहीं था। जब सेठ जी को जाना कि अरे गीता प्रेस खोलने वाले यही हैं, तब तो मैं क्या जानता। ऐसे जो अपने को गीता जी का जानकार समझते हैं ना, उनको चाहिए कि ये साधक संजीवनी पढ़े, तो पता लगेगा कि हम कितने जानकार हैं। भर्तृहरि ने कहा है ना कि जब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा तो ऐसे अभिमान आया, हाथी के समान मतवाला हो गया कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा बुद्धजनों का, बुद्धिमानों का संग किया, तब पता लगा कि अरे मैं तो मूर्ख हूँ। पहले तो कि मैं बहुत जानकार हूँ, लेकिन जब सत्संग किया तो अपने को मूर्ख पाया ना। ऐसे कोई ये समझे कि मैं तो गीता का जानकार हूँ, उनको चाहिए कि ये साधक संजीवनी पढ़े, जिससे पता लगे कि मैं कितना जानकार हूँ। पढ़ने से पता लगे।
ऐसे तो पढ़ी पढ़ी बढ़िया लगती है गीता जी, कहाँ पढ़ी है ऐसे टीका, मिलती नहीं है, पुस्तक भी नहीं मिलती है, जो ऐसे भाव तो मिले ही कहाँ से। ऐसे भाव अपने ज़माने में भगवान ने कृपा करके हमारे को दिए, तो ये घर में रखनी चाहिए। पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है, पढ़े तब तो कल्याण करेगी ही, पढ़ी पढ़ी करती है। श्री शेर जी ने तो कहा गीता प्रेस की पुस्तकें घर में रखो, आप सड़ने दो, ये पढ़ी पढ़ी कल्याण करती। कईयों का ऐसा भाव है, वो उनको वहम है कि पुस्तक ले तो जावे लेकिन कोई पढ़ता तो है नहीं, तो पढ़ी क्या काम की, पढ़ी पढ़ी दोष लगता। अरे दोष नहीं लगता, लाभ होता कि हम ले जाएंगे साधक संजीवनी या दूसरी ये पुस्तकें और पढ़े नहीं तो दोष लगेगा, तो आप ले जाओ और फिर नहीं पढ़ो, उसको आप दोष मानते हो कि इनको पढ़ा नहीं तो अनादर हो गया, तो यहाँ से ले गए नहीं, ये अनादर नहीं है क्या? आते नहीं लगे नहीं, हम तो खरीदेंगे नहीं, हम तो घर ले जाएंगे नहीं, ये अनादर नहीं है क्या कि हम घर ले जाएंगे और फिर पढ़े नहीं तो अनादर हो जाएगा? अनादर से डरते हो तो ज़रूर ले जाना चाहिए कि भाई भगवान ने कृपा करके ये पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं तो ले लें। मैं अपने, हम नहीं पढ़ पाए तो बच्चे ही पढ़ेंगे, हमारे बेटे पोते ही पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाला कोई भी एक पढ़ लेगा। एक जने ने भी कल्याण कर लिया तो हमारा तो मनुष्य जन्म सफल हो गया ना। फिर भी अगर कोई नहीं पढ़े ना तो भी आपको लाभ होगा, आप तो इस भाव से ले जा रहे हो, कल्याण के लिए ले जा रहे हो कि हमारा कल्याण हो, हमारे बेटे पोतों का कल्याण हो, हमारी पीढ़ी में कोई भी हो जो पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाए, इसलिए हम ले जाते हैं। और किसी ने नहीं पढ़ी तो भी हमारे को तो वही लाभ होगा, क्योंकि हमने वैसा ही काम किया। भगवान भाव देखते हैं। हाँ, भगवान के श्री शेर जी ने खुद कहा कि यह गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, भगवान की मर्जी है। अगर मेरे को पता लग जाए कि यह गीता प्रेस भगवान की मर्जी नहीं है तो मैं इसके ईंट उखाड़ करके फेंक दूँ, और ईंट उखाड़ने में पहला मैं बनूँ, पहली ईंट उखाड़ करके फेंकने वाला मैं बनूँ, शुरुआत मैं करूँगा। तो अभी तो ऐसा भगवान ने अपने को मौका दे रखा है, तो ये पुस्तकें ले जाओ, घर में रखो और दूसरों को भी प्रेरित करो, पढ़ाओ, उनका भी कल्याण हो। सीताराम सीताराम। नारायण नारायण नारायण। अभी जब आज सामाजिक संजीवनी का क्या विशेष बातें, आज के दिन लगभग 39 वर्ष पहले ये आ गई थी। कैसे आ गई? इस भाग में एक में, बाकी पहले शुरू से महाराज ने बताया, शुरू से ये छोटी छोटी पुस्तकें लाई, लेकिन ये पूर्ण बढ़ के और दौरे पे आई। उस समय इसका प्राकट्य दिवस आज भी लोगों में है, और जो अभी महाराज जी ने बताई इसकी विशेषताएं, कह सकते हैं कमी नहीं रखी आपने, लेकिन फिर भी समय का अभाव, अगर आपको और समय मिले तो इस साधक संजीवनी में और भी बातें मिले। तो हम पर ऐसी कृपा है कि अभी हमको साधक संजीवनी बताने वाले, समझाने वाले और उपलब्ध साधक संजीवनी यहाँ पुस्तकें गीता प्रेस की, स्वामी जी महाराज की आदि कीमत में, और उसमें भी कोई कम करना चाहे किसी बात नहीं, वो भी छूट है, बिल्कुल यूँ ले जाए। मेरे पास नहीं है व्यवस्था, जो ठाकुर जी की वो कृपा भी है, इतना बड़ी हर जगह ऐसा व्यवस्था नहीं। अब आप लोगों पर हम पर ही है निर्णय। दूसरा ये कि आपने
सुगरदास जी महाराज की गीता प्रेस में नहीं मिलती, लेकिन आपकी खोज संत महापुरुष चाहते हैं कि ऐसे लोगों की कई कहते हैं ये साधक संजीवनी साहब ये तो बहुत मोटी है, पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, कैसे करें? तो आपने इसके 5 खंड करवा दिए। जैसे कवर ऐसा साधक संजीवनी जैसा छपवा के प्रेस से अलग प्राइवेट, और इसमें 5 खंड का तात्पर्य कैसे करवाए हैं कि ये पहला खंड, इसमें जैसे गीता जी के 18 अध्याय हैं, 1 से 3 पहले खंड में, और दूसरे में ये 4 से 7, और तीसरे खंड में 8 से 11, और चौथे में 12 से 16 अध्याय, मतलब जैसे छोटे बड़े कई छोटे बड़े, और ये 5वां 17 और 18। तो ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और इसको डाक के द्वारा भी बहुत जगह भेजा गया है। दूसरे प्रदेशों में, भारत में कहीं भी मांग है वहाँ पर भेज रहे हैं, लोग मांग रहे हैं। और इस तरह की क्यों कि है ही ऐसी चीज़, तो इतना लोगों ने पसंद किया है। हमने प्रयास भी किया कि गीता प्रेस से छप जाए तो लोगों को सुगम हो, सरल भी हो, कुछ सस्ती भी हो सकती है। अब इसमें हमारे अभी ये पुस्तक अगर सही ढंग से 400 रुपये ऐसे लेके और बाइंडिंग कराएं तो ये लगभग 1000 रुपये के आसपास भी आपका छपवाना, अगर बाइंडर ठीक मिल जाए तो ये छपवाना ये करना जो संतों की कृपा से ऐसा हो रहा है। लेकिन आज इसको और सस्ती में, या साधक संयुक्त का आज जो भी लेगा और जो उपलब्ध है भाई, पूरी ये यहाँ आई नहीं, अभी बाइंडर को दे रखी है सीकर में, लेकिन मंगवा के दे सके। अभी जो उपलब्ध है, कोई लेना चाहे कुछ थोड़े पे तो उसमें ये छूट है। इसको लगभग हमने ये कर दिया कि 500 रुपये में पूरा सेट कोई भी लेना चाहे ले सकता है आज। वैसे पहले भी छूट कर दी थी इसमें। दूसरा, ये जो महाराज जी अभी महाराज जी की वाणी, आपने ये 32 GB ये पुस्तक 16 GB से बनी, फिर 32 हो गया। इसमें इतनी चीज़ें मतलब है कि एक आदमी बड़े जीवन भर में दूसरी चीज़ें से साधक संजीवनी ने वाणी की कोई नहीं। इसमें अगर एक ये मेमोरी ये सुनता रहे जीवन में, उसके दूसरी जगह सुनने क्या है कि नित्य स्तुति और गीता पाठ, ये है ना गीता दिनों में 2 चातुर्मास 1990, 91, 92, 93, जैसे बीकानेर का 90, 91 का जयपुर, 92 का मथुरा, 93 का बीकानेर, 94 का बीकानेर, 1995 जयपुर, 1996 हुई बीनासर यानी बीकानेर, 1997 सीकर, 1998 जोधपुर, 1999 नोखा, 2000 रतनगढ़। चातुर्मास के ये सारे प्रवचन है, डिटेल है। अब इसमें जैसे आपको आया सुखी दुखी होने से बंधन, अब आप क्या करोगे कि जैसे आपको ये मशीन साथ में है, ये स्पीकर, ये चार्जर, ये पुस्तक, ये मेमोरी इसमें डालोगे तो मैं ये खुली दिखा रहा हूँ, इस तरह की मशीन है, स्पीकर है। इसमें आपके पास आप मेमोरी भी ले सकते हैं या पूरा सेट लेना चाहिए। तो 867 आ गए हैं, तो यूँ इसको खोलो यहाँ से और ये दबा दो 867, ये 8 6 7 ये दबा दिया। कृष्ण दशमी बुधवार 1751 तदनुसार 31 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान दिनाचरण में हुआ। राम इसको माइक बंद करके आपको दिखाऊं। घर में भी आप 8, 10, 15 आदमी सुन सकते हैं और अपने मोबाइल में भी इसमें
केवल आप मेमोरी ले सकते हैं, तो ये मेमोरी भी आप डाल सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा से इस पे भी आज छूट और कर दी है। आज के लिए विशेष रूप से आसादिक संजीवनी है। तो दोनों चीज़ें महाराज जी ने बताया ना कि जो वाणी सुनेगा उसके लिए पुस्तक और बढ़िया समझने में होगी, जो ये साधक संजीवनी पुस्तक पढ़ेगा उसके लिए वाणी समझने में। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के पूरक है और ये भगवान और संतों की कृपा से। कोई व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति तो निमित्त भले ही बन जाए, बाकी मूल में भगवान और संत। महाराज जी ने बताया ना, हेतु रहित जग जग उपकारी, एक भगवान और एक भगवान के भक्त, ये दो ही है। बाकी तो संसार में सब है जैसे अपन जानते ही हैं। तो ऐसा अवसर मिला है अपने को, तो सभी को लाभ लेना चाहिए। पुस्तकें बहुत तरह की आई हैं और ये भी अभी उपलब्ध है और ये और जगह नहीं मिल रही है। ये पूरे भारत में है, अभिमान से नहीं, हमने प्रयास किया कि 5 खंड हो जाए। गीता प्रेस के ट्रस्टियों से, राधे श्याम जी खेमका जिनका शरीर गया उनसे, केशवराम जी से, अन्य और नाम नहीं जानने से, उन्होंने कहा ये बड़ा कठिन काम है, ये खंड है, ये आप ही कैसे चलाओ। कई जगह शहरों में मैंने लोगों से कहा जो बड़े अच्छा काम करते हैं, उनको कहा कि आप अपने शहर में छपवा लो तो उससे लोगों को लाभ मिले। लेकिन अभी तक कहीं से भी ऐसी आई नहीं। तो ये काम मेरे ये समझ में आया कि ये कोई संतों की कृपा से ऐसा काम हो रहा है और इसको लेने वाले बड़े प्रसन्न है। जैसे आपकी यात्रा पे गए, एक खंड जो पढ़ रहे हो ले गए साथ में और छेले में डाला पूरी साथ, और पढ़ने में लेटे लेटे सोते सोते कुर्सी पर बैठे हुए ये पढ़ सकते हो। तो इसमें इतनी सुगमता है और आप अलग से कोई बनाना चाहिए तो इसका बहुत महंगा पड़ता है और बनाने में समय, जाना आना, ये समय तो है ही नहीं। तो ये केवल संत कृपा, भगवत कृपा से ऐसी अपने को सारी साधन उपलब्ध हो रहे हैं और पुस्तकें हो रही है, ऐसा सत्संग है। और देखते देखते आज कितने दिन हो गए भाई, 2 महीने चातुर्मास होगा, चलेंगे करते करते ये समय तो गया, शायद 2 हिस्सा गया, लगभग 1 हिस्सा बचा होगा। तो ऐसे ये भी चला जाएगा। तो अपने को पता नहीं शरीर का, परिस्थिति का हमें लाभ लेना चाहिए और लोगों को भी प्रेरणा करनी चाहिए। नारायण नारायण। कीर्तन करवाएं। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी हमारा है, राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा है, राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा है, मैं तुम्हारे
राम जी हमारा है, राम जी हमारा मन लागे रहना प्यारा है, राम जी हमारा मन लागे रहना प्यारा है। मैं तो मारे राम जी हमारा है, मैं तो एक दिन थोड़ा एक और है विचार है, आप महाराज जी ने एक बार फरमाया कर सकते हो करो। ये 5 खंड है ना, जैसे इसके 500 कर दिए, तो अब इसमें वैसे जो 700 है ये भी कोई ऐसे नहीं कि मूल्य कोई बाजार के हिसाब से कॉस्ट लगभग पड़ी है 10-20 रुपए का, कोई आगे पीछे हो सकता है मजदूरी काम का, इसमें कोई कमाई के हिसाब से नहीं छूट है, लेकिन ये संतों की कृपा से भक्तों की कृपा से हो रहा है। तो इसमें एक अकेला कोई खंड चाहिए ना, वो ले सकता है, लेकिन खंड फिर मर्जी वो नहीं जो बचे हुए हैं ना, जिस और खंड हो जाए कि एक आदमी 5 खंड मांगे दूसरे टूट जाएंगे, तो यथायोग्य पूरी करेंगे। तो कोई एक ही खंड लेना चाहे तो एक खंड भी ले सकते हैं आप 100 रुपये में, है ना। और ये इसका अपने मेमोरी ये भी इसका खर्चा लगभग 950 करीब आसपास होता है। कभी मेमोरी कम ज़्यादा होके कभी 10-20 मान लो 30-50 आगे पीछे कम हो सकते हैं, लेकिन ये भी कोई कमाई का साधन नहीं है, संतों की कृपा से ही है। इसमें भी छूट ये भगवत संत कृपा से ही हो रही है। तो इसमें ये छूट ये मानो कि अभी और छूट है, इसका 250 रुपये छूट हो गया, 700 में ये पूरा सेट मिल जाएगा आज। और इसके बाद फिर भी कोई ऐसा है कि साहब मैं तो ये भी देने में असमर्थ हूँ, तो एकांत में अलग से सबके सामने कहने में संकोच भी होता है, तो इससे कम भी जो जितना उसके पास है उतना दे सकता है और ये ले जा सकते हैं, कोई भी मेमोरी या पुस्तक आती। तो ऐसी भगवान और संतों की और स्वामी जी महाराज का हम इस बेला पर क्या कोई शब्द नहीं है। मैं तो मेरे जीवन का देखूं, अगर स्वामी जी महाराज नहीं मिलते तो अभी भी मैं कोई सुधर गया या कोई बहुत उनके जीवन के अनुसार मैंने जीवन बना लिया, लेकिन वो नहीं मिलते मेरा पशु एक पशु से भी गैरता होता। आज लोग भाव से स्वामी जी महाराज के आपके कारण से मुझे लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तव में वैसा सुधार मुझे करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, वो मेरी कमी है। लेकिन ये संत मिलकर मुझे ऐसा होता है कि वाह भगवान, कई बार ये किसी तरह की निराशा या विचार आता है, तेरे को भगवान ने खजाना दे दिया, उसके बाद निराशा होता है या रोता है क्या कि भगवान का खजाना एक संत और एक गीता, ये संत कहते दोनों चीज़ें तेरे को एक साथ दे दी। ऐसे संतों का सानिध्य, स्वामी जी का सानिध्य, प्यार प्रेम मिल गया, आपका मिल गया, इसके बाद भी तू किस बात की चाहना, क्या नाशवान की चाहना तो होगी और क्या चाहना है, नाचना चाहिए हम सबको ही कि हम ऐसी जगह पर ऐसे सत्संग में ऐसे संतों की पुस्तकें हमें उपलब्ध हो रही है, पैसे पूरे देने पर नहीं मिलती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप पैसे डबल दो ट्रिपल दो, हमारे पास भी कई बार साधक संजीवनी या मेमोरी आती है टाइम पर नहीं मिलती है, पूरा नहीं पैसा कोई डबल ले लो ट्रिपल, पैसे का तात्पर्य नहीं है यहाँ कमाई का, लेकिन चाहते हुए भी ये पुस्तकें पहले ही यहाँ पर भी इनके लोगों में सद्बुद्धि आई। तो इस प्रकार से रामपाल जी ने कहा कि पुस्तकें पहले मंगा लो, पिछली बार भी हम बड़ी मुश्किल से कई जगह दिल्ली और चारों तरफ घूमे तब ये पुस्तकें मिली, कि पहले से ही पुस्तकें आ गई, उसकी और डबल आई है, पड़ी है तरह तरह की, अभी बंदी भी पड़ी है पहले, और ये और भी कह रहे हैं और भी चीज और मंगा लो, तो इतना कहीं मिल सकता है, ले जाओ और आधी कीमत में, यहाँ कोई बेचने वाला नहीं, आप अपने हिसाब से आधी कीमत दे दो, देना जिसको। फिर भी ऐसा अवसर लूट मछली लूट
उसके बाद भी हम होश में नहीं आए तो क्या करें। ऐसा सत्संग, ऐसी पुस्तकें, ऐसा काम कि सब स्वामी जी महाराज कह दो, भगवान कह दो, हम भले अपना अहंकार आ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं आप बड़े अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत प्रचार कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। कुछ नहीं है, संतों की कृपा, भगवान कह दो, संत कह दो, एक कृपा काम करती है, लेकिन अहंकार है ना वो बारीक से कहाँ छुप जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ आप मेरे को निमित्त बनाते रहें, काम आपको करना है, काम तो भगवान का रुकता नहीं है, हमें निमित्त बना दो आप मेरे को भी, तो भगवान फिर कृपा करके हमको निमित्त बना देते। श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, अनंत कोटि सब संत महात्मा। भाई ये स्पीकर खंड चाहिए तो थोड़ी समस्या है, आदमी यहाँ ऐसे है नहीं ज़्यादा, तो ये 114 नंबर कमरे में संपर्क कर ले, जिनको 5 खंड चाहिए, ये स्पीकर मेमोरी चाहिए तो